फंडामेंटल्स का भी हमने जिक्र किया, आपके हिसाब से तेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई थिंक अभी आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में कल मॉर्निंग से लेके दोपहर तक एक बड़ा असमंजस का माहौल हो गया था, जहाँ पे नॉन स्टॉप गोल्ड में हमने 500 $550 की रैली आते हुए देखी है इन स्पैन ऑफ 3 डेज। और सिल्वर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये तक के प्राइस 2 से 3 दिन में बढ़ गए थे। तो ये हायर लेवल्स पे सिल्वर 4 लाख रुपया, तो दिसंबर से 2 लाख से सिल्वर का जनवरी एंड तक 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सिर्फ 1.5 महीने में बढ़ा है सिल्वर। और गोल्ड की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 55 to 60,000 रुपीज गोल्ड बढ़ा है सेम पीरियड में। तो मुझे लग रहा है ये रैली कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होती हुई नजर आ रही है मुझे। नंबर वन, ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं कल, मेरे हिसाब से जो गोल्ड में जो फॉल आया है उसका मेन रीजन है कि शाम को जो लंदन में पीएम फिक्सिंग होता है, तो वो पीएम फिक्सिंग में बायस के अभाव के कारण वो फिक्सिंग नीचे सेटल हुआ। तो एक्चुअल आप इवन इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन देखेंगे तो वो भी ये लेवल पे कंफर्ट जोन नहीं है किसी का। आज $5,600 पे कोई गोल्ड बाय करने जा रहा है तो उनका भी कंफर्ट लेवल है ही नहीं वो लेवल पे। तो एक चीज तो बहुत 100% तय हो गई है, इवन दो ईरान का यूएस का कोई टेंशन होता है या आगे जाके कुछ भी होता है तो ये सब लेवल्स 5,600 के ऊपर जाना शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट लग रहा है। कोई भी ईरान के वॉर के कारण भी कोई भी स्पाइक आती है गोल्ड में तो वो सस्टेन नहीं होगी, ऊपरी स्तरों से बिकवाली ही आएगी। सो नियर टर्म में गोल्ड का आउटलुक सेल ऑन राइज का हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में शॉर्ट टर्म के लिए तेजी में एक ब्रेक आ गई। उछाला आता रहेगा, वो उछाले पे बेचना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई लंबी तेजी का रुझान शॉर्ट टर्म में आएगा। लॉन्ग टर्म अभी भी कोई फंडामेंटल बेरिश नहीं है गोल्ड के लिए। और सिल्वर मुझे 4 लाख रुपए में यहाँ से सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। सो दोनों कमोडिटी में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। डिमांड डिस्ट्रक्शन ऊपरी स्तरों पे हो रहा है, डिमांड ऊपर के लेवल पे आ नहीं रही है। तो भले कितने भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो, नियर टर्म में इसका बढ़ना डिफिकल्ट है। कुणाल जी, चलिए फाइनली लेवल्स पर आते हैं। अब जैसे आपने कहा कि अब आपको तेजी पर भरोसा नहीं है, यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी, तो हम ऊपर नीचे के लेवल्स आपसे समझना चाहेंगे फॉर 2026। सोने और चांदी में क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? आई थिंक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ये जो हमने कल हाई बनते हुए देखे हैं वो रिविजिट करना डिफिकल्ट लग रहा है। सो एमसीएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट कंसिडरिंग ड्यूटी हाइक होती है तो वो मैं कंसिडर नहीं करता हूँ अभी। बट ये जो 4.25 लाख 4 लाख जो चांदी है वो मुझे लग रहा है क्वाइट टॉपिश। और ऑन द डाउन साइड, ओके, आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट if silver goes down to around 85 to $90, $90 के आसपास जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। और जहां तक गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड भी मुझे लग रहा है ये जो 5,600 का जो स्तर है वो टॉपिश है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। और ऑन द डाउन साइड 4,800 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड करना क्या चाहूंगा कि जो भी हम लोग ये जो पोजीशनिंग देख रहे हैं और ये जो भी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी कल हमने देखा था जब गोल्ड का फॉल आया था, गोल्ड में ऑलमोस्ट $400 का फॉल आया था इन स्पैन ऑफ व्हाट 35 मिनट्स। सो $3.5 ट्रिलियन वाइप ऑफ हो गया है। सो सबसे सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड का, दैट इज गोल्ड। और अगर गोल्ड में आधे घंटे में $3.5 ट्रिलियन वाइप ऑफ होते हैं तो you should understand that something is not right, and when something is not right और डिमांड नहीं आ रही है, और then I think the market prices should correct going forward. So I think we've seen the best, and हमें वो बेस्ट के माइंडसेट से निकल के we should prepare for healthy correction in both the commodities. And आई एम एक्सपेक्टिंग कोई भी अभी भी कोई भी ईरान पे अटैक हो गया तो फिर से बढ़ता है तो वो टाइम पे भी आपको एग्जिट करना चाहिए। नया लॉन्ग एग्रेसिव ऐसा सोच के कि ये 7,000, अभी आप देखिए ना रिपोर्ट आ रही है सब $8,000 की, $9,000 की। जैसे अभी भी कोई डॉलर का चलन कम हो गया है पर ये डी डॉलराइजेशन जो प्रोसेस है
वो कोई 6 महीने में यूएस डॉलर का चलन फाइनेंशियल सिस्टम में से बंद नहीं हो जाने वाला है। तो ये सब जो पेस से चल रहा है, वो पेस को देखते हुए थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है और इसी वजह से मैं शॉर्ट टर्म में बुलिश नहीं हूँ। ओके